साल था 1945। दुनिया जल रही थी। हर महाद्वीप पर खून बह रहा था। और उस सुबह जब जापान के लोग अपनी चाय की प्याली में भविष्य देख रहे थे, आसमान से एक चमकदार आग उनके सपनों पर गिर पड़ी। सेगमेंट एक बच्ची की नजर से युद्ध 0 मिनट 40 सेकंड से 2 मिनट तक। बैकग्राउंड में हल्का जापानी पियानो म्यूजिक। एक छोटी बच्ची की कल्पना से। मैं हूं अकीको, हिरोशिमा की एक 10 साल की बच्ची। हर सुबह मां मुझे स्कूल भेजती थी और कहती थीं, बुद्धि से पढ़, युद्ध से नहीं। पर आजकल स्कूल में भी डर का साया था। हवाई हमलों की घंटियां, ब्लैकआउट्स और अखबारों में सिर्फ मौत। मेरे पिता सैनिक थे, कहीं दूर समंदर के पार। मां कहती थीं, जापान कभी हार नहीं मानता। सेगमेंट अमेरिका की रणनीति 2 से 3:30 तक। विजुअल्स, ट्रूमैन, युद्ध की योजनाएं, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। वॉइस शिफ्ट, एक अमेरिकी कमांडर की सोच। हम थक चुके थे। हर द्वीप को जीतने में हजारों जवान मारे जा रहे थे। ओकिनावा की लड़ाई ने हमें दिखा दिया, जापानी कभी नहीं झुकेंगे। अगर हम जापान पर सीधा हमला करते हैं तो 10 लाख लोग मरेंगे, हमारे भी उनके भी। फिर याद आया वो नया हथियार जिसे हमने रेगिस्तान में आजमाया था। परमाणु बम, इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे विनाशक शक्ति। सेगमेंट हिरोशिमा की वह सुबह 3:30 से 5 बजे तक। बैकग्राउंड में सुबह की चहचहाहट, फिर सन्नाटा। अकीको की आवाज में, 6 अगस्त 1945। मैंने मां से कहा, मुझे स्कूल देर हो रही है। मां ने मुझे बांधकर बालों में एक लाल रिबन लगाया। वो मेरी पसंदीदा थी। मैं स्कूल जा ही रही थी, तभी आसमान में एक चमकीली चीज दिखी। धमाके की आवाज, और फिर कुछ नहीं। धीमे स्वर में हवा रुक गई। छायाएं दीवारों पर छप गईं। एक शहर जो पल भर पहले जिंदा था, अब राख बन चुका था। सेगमेंट ट्रूमैन का निर्णय 5 बजे से 6:30 तक। विजुअल्स, ट्रूमैन की फोटो, सेना के अफसरों की बैठक। ट्रूमैन की सोच के रूप में, मैंने फैसला लिया, बम गिराना पड़ेगा। जापान को तोड़ना होगा, नहीं तो ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। हमने चेतावनी दी थी, लेकिन जापान ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर हमने लिटिल बॉय गिराया। सेगमेंट नागासाकी 6:30 से 7:30 तक। पर जापान ने तुरंत आत्मसमर्पण नहीं किया। 3 दिन बाद हमने दूसरा बम गिराया, नागासाकी पर। एक और शहर खामोश हो गया। इस बार जापान को समझ आ गया, अगर अब नहीं झुके तो शायद पूरा देश खत्म हो जाएगा। सेगमेंट सम्राट का ऐलान 7:30 से 8:30 तक। बैकग्राउंड में रेडियो की क्रैकलिंग आवाज। सम्राट हिरोहितो की आवाज जैसा टोन। हम अब और तबाही नहीं सह सकते। हमने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया है ताकि आने वाली पीढ़ियां बच सकें। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन अकीको और लाखों मासूम लोग, क्या वो कभी वापस आ पाए? सेगमेंट युद्ध के बाद की दुनिया 8:30 से 9:30 तक। विजुअल्स, शांति का प्रतीक, जापान की पुनर्निर्माण यात्रा। जापान ने उठना सीखा। अकीको जैसी कहानियां एक इतिहास बन गईं। दुनिया ने समझा, जीतने से ज्यादा जरूरी है बचाना। परमाणु हथियारों की ताकत ने एक नए युग को जन्म दिया, जिसमें शांति की कीमत एक शहर की राख से तय होती है। आउट्रो 9:30 से 10 बजे तक। धीमा पियानो संगीत, सूरज उगता है। अकीको की आवाज, मुझे नहीं पता मेरा स्कूल अब भी है या नहीं, पर मैं चाहती हूं कि दुनिया अब युद्ध से नहीं, समझ से जिए। शायद अगली सुबह सिर्फ सूरज की रोशनी लाए, बम की नहीं। यह रही एक 10 मिनट लंबी वीडियो स्क्रिप्ट, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि अमेरिका जापान पर परमाणु बम गिराने के लिए क्यों मजबूर हुआ। यह स्क्रिप्ट एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो के लिए उपयुक्त है, जिसमें आवाज के साथ ऐतिहासिक फुटेज या एनिमेशन दिखाए जा सकते हैं। वीडियो टाइटल, जापान पर परमाणु बम क्यों गिराया गया, हिरोशिमा नागासाकी की सच्ची कहानी। इंट्रो 0 से 0:40-45 तक। सस्पेंसफुल म्यूजिक, भावनात्मक आवाज में। 6 अगस्त 1945, जापान का शहर हिरोशिमा। सुबह 8:15 पर एक चमकदार रोशनी। फिर जमीन हिल गई। कुछ ही सेकंड में सब कुछ राख में बदल गया। 3 दिन बाद नागासाकी पर भी वही तबाही टूटी। लेकिन सवाल उठता है,
क्या अमेरिका को वाकई परमाणु बम गिराना जरूरी था? क्या यह एक सामरिक निर्णय था या शक्ति प्रदर्शन? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। सेगमेंट 1, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि 0 से 45 सेकंड से 2 मिनट तक। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी, जब नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। धीरे धीरे ये युद्ध यूरोप से एशिया तक फैल गया। जापान ने 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। हार्बर पर अचानक हमला किया, जिससे अमेरिका सीधे युद्ध में कूद पड़ा। इसके बाद अमेरिका और जापान के बीच भयंकर लड़ाइयां हुईं। ग्वाडलकैनल, इवो जिमा, ओकिनावा, हर जगह खून खराबा। विजुअल्स: द्वितीय विश्व युद्ध के नक्शे, पर्ल हार्बर का फुटेज, समुद्री युद्ध। सेगमेंट 2, जापान की आत्मसमर्पण न करने की नीति। 2 से 3 बजे तक जापानी संस्कृति में समर्पण को अपमान माना जाता था। उनका सिद्धांत था या तो जीत या फिर सम्मानपूर्वक मृत्यु। यहां तक कि कई सैनिक आत्मघाती हमले कर रहे थे, जिन्हें कामिकाजे कहा जाता था। अमेरिका को यह लगने लगा कि जापान बिना भारी तबाही के हार नहीं मानेगा। विजुअल्स: कामिकाजे हमले, जापानी सैनिकों की ट्रेनिंग, समुराई संस्कृति। सेगमेंट 3, मैनहट्टन प्रोजेक्ट और परमाणु बम का निर्माण 300 से 4:30 तक। दुनिया के सबसे गुप्त वैज्ञानिक मिशनों में से एक, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 1939 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा का संयुक्त प्रयास था। उद्देश्य था एक ऐसा हथियार बनाना जो पूरे शहर को खत्म कर सके। और 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण सफल हुआ। कोड नेम था ट्रिनिटी। विजुअल्स: वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का खत, परमाणु परीक्षण फुटेज। सेगमेंट 4, विकल्प क्या थे? 4:30 से 6 बजे तक अमेरिका के सामने कई विकल्प थे। 1, जापान पर पारंपरिक आक्रमण, लेकिन इससे लाखों अमेरिकी और जापानी जानें जाती। 2, नावालंदी ब्लॉकेड, जापान को भूखा रखकर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना। 3, परमाणु बम का प्रदर्शन, किसी निर्जन द्वीप पर बम गिराकर डर पैदा करना। 4, सीधा हमला, हिरोशिमा और नागासाकी पर। आखिरकार राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने चौथा विकल्प चुना, जापान को तेजी से युद्ध खत्म करने पर मजबूर करना। विजुअल्स: ट्रूमैन के भाषण, युद्ध नीति की बैठकें, विकल्पों की लिस्ट। सेगमेंट 5, हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला 6 बजे से 7:30 बजे तक। 6 अगस्त 1945 अमेरिका का B-29 बॉम्बर एनोला गे उड़ा हिरोशिमा की ओर। सुबह 8:15 पर गिराया गया बम लिटिल बॉय। 70,000 से ज्यादा लोग तुरंत मारे गए। लाखों लोग आने वाले वर्षों में विकिरण से बीमार पड़े। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर गिरा दूसरा बम, फैट मैन। लगभग 40,000 की तुरंत मौत। इन 2 बमों ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। विजुअल्स: मशरूम क्लाउड, बर्बाद शहर, पीड़ित लोगों की तस्वीरें। सेगमेंट 6, जापान का आत्मसमर्पण 7:30 से 8:30 तक। 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर ऐलान किया, हम अब और विनाश सहन नहीं कर सकते। 2 सितंबर को जापान ने आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन एक सवाल हमेशा जिंदा रहा, क्या परमाणु बम जरूरी था? विजुअल्स: सम्राट का भाषण, आत्मसमर्पण दस्तावेज, अमेरिकी सैनिकों का स्वागत। सेगमेंट 7, नैतिक बहस और विरासत 8:30 से 9:30 तक। आज भी इतिहासकारों और दुनिया भर के नेताओं में बहस जारी है। क्या लाखों निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए हजारों को मारना उचित था? क्या यह शक्ति का प्रदर्शन था, खासकर सोवियत संघ को दिखाने के लिए, या फिर यह एक सैन्य विवशता थी? परमाणु बम गिराने के फैसले ने न केवल युद्ध खत्म किया, बल्कि दुनिया में परमाणु युग की शुरुआत भी की। विजुअल्स: अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, विरोध प्रदर्शन, नेवर अगेन पोस्टर। धीमी आवाज में, हिरोशिमा और नागासाकी हमें याद दिलाते हैं कि तकनीक जब मानवता से आगे निकल जाए तो परिणाम भयानक होते हैं। आइए इतिहास से सीखें, ताकि भविष्य में कभी कोई शहर न राख बने और कभी कोई सुबह सूरज से नहीं, बम से न जले।
शांति के प्रतीक जापानी बच्चे जापान में बने पीस मेमोरियल।